में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायलिसिस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। डायलिसिस इज ए मैकेनिकल वे टू क्लीन द ब्लड ऑफ वेस्ट एंड टू रेगुलेट द बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। डायलिसिस क्या है? एक मैकेनिकल वे है ब्लड को क्लीन करने के लिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको हटाने के लिए, और जो बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करना है, रेगुलेट करने का एक मैकेनिकल वे होता है, जो डायलिसिस मशीन द्वारा कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम योर ब्लड व्हेन किडनी फेल टू फिल्टर। आर्टिफिशियल रूप से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको ब्लड से बाहर निकाला जाता है जब किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती है या प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं करती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल की। तो 4 बेसिक गोल है डायलिसिस थेरेपी के। तो फर्स्ट है रिमूव ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सच एज यूरिया क्रिएटिनिन फ्रॉम ब्लड। जो एंड प्रोडक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है उनको रिमूव किया जाता है, जैसे कि यूरिया है, क्रिएटिनिन है, इनको ब्लड से रिमूव करते हैं, हटाते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा करेक्शन ऑफ एसिडोसिस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड बाई कार्बोनेट बफर सिस्टम। इसमें क्या करते हैं कि जो एसिडोसिस में क्या करेंगे, करेक्शन करते हैं, और जो ब्लड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है उसको रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, ये अपना गोल होता है, इसलिए डायलिसिस करते हैं। नेक्स्ट है रिमूव ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम बॉडी। जो बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड है उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है बाय द डायलिसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन क्या है? टू रिलीव मैनिफेस्टेशन ऑफ रीनल फेलियर टेम्परली अंटिल द क्लाइंट रिगेन किडनी फंक्शन। जो मैनिफेस्टेशन होते हैं, साइन एंड सिम्टम होते हैं किडनी फेलियर के, उनको रिलीव करने के लिए जब तक किडनी के जो फंक्शन है वो वापस हासिल नहीं हो जाए या सही नहीं हो जाए, किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं हो जाए, तब तक डायलिसिस करते हैं। इसके अलावा टू सस्टेन लाइफ इन द क्लाइंट विद इरिवर्सिबल किडनी डिजीज। जो इरिवर्सिबल किडनी डिजीज है पेशेंट को, तो उसकी मतलब जो लाइफ है पेशेंट की उसको अच्छे बनाए रखने के लिए डायलिसिस मस्ट कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लाइंट लाइफ अनलेस सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन डन। जब तक किडनी का कोई सक्सेस ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, जब तक अपन क्या करेंगे, पेशेंट को अच्छी लाइफ देने के लिए डायलिसिस है जो जारी रखेंगे। नेक्स्ट है टू कंट्रोल यूरेमिया। यूरेमिया को कंट्रोल करने के लिए, और टू प्रिपेयर क्लाइंट फिजिकली टू रिसीव ए ट्रांसप्लांटेड किडनी। और पेशेंट को फिजिकली फिट रखने के लिए, जो रिसीव की है उसने ट्रांसप्लांटेड किडनी को रिसीव किया है, तो फिजिकली अपन पेशेंट को फिट रखने के लिए डायलिसिस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस इन ARF। एक्यूट रीनल फेलियर में क्या क्या इंडिकेशन होंगे? सीवियर फ्लूइड ओवरलोड हो जाए तो, उसके अलावा रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन हो, हाइपरटेंशन की कंडीशन में, इसके अलावा अनकंट्रोल हाइपरकैलेमिया हो बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन में क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं ARF के अंदर। नेक्स्ट है नोजिया, वोमिटिंग, पुअर हेपेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस विद हेमरेज, और लेथार्जी, मेलाइज, स्मॉलेंस, जिसमें मतलब पेशेंट जो प्रॉपर रूप से स्लीप नहीं कर पाता है। इसके अलावा स्ट्यूपर, कोमा, डेलीरियम, एस्ट्रेक्सिस, ट्रेमर्स, सीजर। एस्ट्रेक्सिस मीन्स भी ट्रेमर्स जैसे ही होता है, जो हाथों में से जकड़न आ जाती है एक तरीके से। तो ये सब चीज़ें हटाने के लिए, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको रिलीफ करने के लिए हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में, इसके अलावा अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है जो अबव 70 to 100 mg/dl हो जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए डायलिसिस करेंगे। और इसके अलावा ब्लीडिंग थेसिस और पेरिकार्डियाटिस के अंदर भी डायलिसिस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस इन CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर या CKD। तो इसके अंदर क्या होगा, पेरिकार्डाइटिस, इसके अलावा अगर फ्लूइड ओवरलोड हो जाए, पल्मोनरी एडिमा हो जाए,
उस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है अल्सरेटेड हाइपरटेंशन पुअरली रिस्पॉन्सिव टू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। जो एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हैं उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। यूरेमिया की कंडीशन हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट है जो इकट्ठा हो जाए बॉडी के अंदर। इसके अलावा प्रोग्रेसिव यूरेमिक एनसेफेलोपैथी और न्यूरोपैथी सच एज कन्फ्यूजन, एस्ट्रेक्सिस, मायोक्यूलियंस और व्रिस्ट और फुट ड्रॉप, सीजर आदि की कंडीशन हो जाए। मतलब जो अगर किडनी काफ़ी टाइम तक लास्ट स्टेज में चली जाती है, किडनी फेल है, जो ESRD हो जाता है, एंड स्टेज रीनल डिजीज अगर हो जाती है, तो इस किडनी के साथ साथ में जो यूरिनरी सिस्टम है उसके साथ साथ में नर्वस सिस्टम पर भी अफेक्ट पड़ता है। तो पेशेंट को कन्वल्जन वगैरह भी आने लग जाता है, कंफ्यूज रहने लग जाता है पेशेंट, तो डायलिसिस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। तो प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस 3 तरीके के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एन एरिया ऑफ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लेजर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है कि जो सोल्यूट होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू कहाँ जाते हैं, लेज़र कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जाते हैं। जैसे इन रीनल फेलियर के अंदर क्या होता है, जो यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो ब्लड से कहाँ जाएंगे, डायलिसेट के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओस्मोसिस की। तो ओस्मोसिस में जस्ट उसका उल्टा होगा। इसके अंदर क्या होता है कि ओस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एन एरिया ऑफ लेजर टू एन एरिया ऑफ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन। इसके अंदर लोअर लेवल से हाई लेवल के तरफ जो सोल्यूट्स हैं वो मतलब मूव करेंगे, जैसे कि डायलिसेट से कहाँ आते हैं, ब्लड के अंदर आएंगे। और जो एक्सेस फ्लूइड होता है, एक्सेस वाटर है जो, वो रिमूव हो जाता है ब्लड बाय द ओस्मोसिस, इन विच वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। इसकी मैंने लास्ट में पिक डाली है जो आप इजीली समझ में आ जाएगा आप। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज वाटर मूविंग अंडर हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, जो वाटर है वो मूव कहाँ से कहाँ करेगा, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर के अंदर मूव करता है। दिस प्रोसेस इज मच मोर एफिशिएंट एट वाटर रिमूव देन इज ओस्मोसिस। वाटर रिमूव करने की ये ओस्मोसिस से ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज एक्म्प्लिश्ड बाय अप्लाइंग नेगेटिव प्रेशर और सक्शन फोर्स टू द डायलिसिस मेम्ब्रेन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा पूरा किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, एक्म्प्लिश्ड किया जाता है बाय द नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर के द्वारा, या फिर जो सक्शन फोर्स है वो डाला जाता है डायलिसिस मेम्ब्रेन पे। दिस फोर्स इज नेसेसरी टू रिमूव फ्लूइड टू अचीव फ्लूइड बैलेंस। ये फोर्स क्यों डाला जाता है, क्यों नेसेसरी है, आवश्यक क्यों है, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो फ्लूइड है, उसको निकालने के लिए और फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको निकालना है, और जो एक्यूरेट अपने को फ्लूइड जितना चाहिए बॉडी के अंदर उतना बैलेंस करेगा। बिकॉज पेशेंट विद रीनल डिजीज यूजुअली कैन नॉट एक्सक्रीट वाटर एंड फ्लूइड। ये प्रोसेस किस लिए किया जाता है, क्यों फ्लूइड निकाला जाता है, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रखा है, रीनल डिजीज है, तो वो फ्लूइड और वाटर क्या नहीं कर पाता, एक्सक्रेट नहीं कर पाता। तो नेक्स्ट हम वापस से एक बार थोड़ा सा ध्यान देते हैं ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ये डायलाइजर दिखाया गया है एक, तो डायलाइजर के अंदर ही ये प्रोसेस होता है डिफ्यूजन और ओस्मोसिस का। तो फर्स्ट आपको जो ऑरेंज कलर के अंदर दिख रहा है, तो इसमें क्या है, ब्लड फ्रॉम योर बॉडी एंटर द मशीन फ्रॉम फ्लो फास्ट वन साइड ऑफ ए मेम्ब्रेन। जो एक साइड में क्या रहेगा, ब्लड रहता है, दूसरी साइड में डायलिसेट रहता है।
और बीच में क्या रहती है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहती है। तो आप देख रहे हो कि ब्लड है जो ऊपर से आ रहा है, बॉडी से ब्लड आ रहा है। द मेम्ब्रेन इज ए बैरियर दैट कीप ब्लड एंड डायलिसेट फ्रॉम मिक्सिंग। तो जो ये मेम्ब्रेन है इसका काम क्या है, जो मेम्ब्रेन दिखा रखी है इसका काम क्या है, जो डायलिसेट और ब्लड है उन दोनों को मिक्स होने से बचाता है, ये मेम्ब्रेन का काम है। नेक्स्ट है डायलिसिस इज ए स्पेशल फ्लूइड दैट पुल वेस्ट फ्रॉम ब्लड। जो डायलिसेट होता है वो क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है। इट फॉलो पास टू अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, और इनको क्या लेके जाता है, मेम्ब्रेन की दूसरी साइड में लेके जाएगा। वेस्ट एक्स्ट्रा फ्लूइड एंड केमिकल मूव थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द डायलिसेट। और मेम्ब्रेन के थ्रू ये एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वेस्ट है, केमिकल्स है, जो टॉक्सिन्स है वो ब्लड से कहाँ जाएंगे, डायलिसेट के अंदर जाते हैं। और ब्लड है जो पूरा क्लीन हो जाएगा, और ये ब्लड तो कहाँ चला जाएगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायलिसेट की। तो डायलिसेट क्या है, इनके बारे में अपन हीमोडायलिसिस के अंदर पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायलिसेट क्या है, डायलाइजर क्या है। अभी सिर्फ बेसिक बताया है आपको। तो डायलिसेट भी क्या एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या रहते हैं, बाइकार्बोनेट वगैरह, सोडियम वगैरह रहते हैं। क्योंकि जब डायलिसिस होती है तो डायलिसिस के दौरान ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनके साथ साथ कुछ एसेंशियल्स जो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो डायलिसेट के अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल्स होते हैं जो वापस ब्लड के अंदर भेजने होते हैं। तो डायलिसेट है जो एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ से फ्रेश डायलिसेट है जो जाएगा, ये कैसे जाएगा, ब्लड तो आ रहा था हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये किसकी कौन सी हो गई, प्रोसेस कौन सा हो गया, डिफ्यूजन का। और ओस्मोसिस में क्या हो रहा है, लोअर टू हायर की तरफ जा रहा है। तो ये डायलिसेट है जो वेस्ट डायलिसेट है, ये मशीन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अपन जब हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे तो उस दौरान अपन डायलाइजर पढ़ेंगे, डायलिसेट पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।